दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 और क्लास 6 का मैथमेटिक्स वाले भाग को हल कराता हूं। और ये जो मैथमेटिक्स है, जो हमारे द्वारा प्रश्न आपको बताए जाते हैं, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होते हैं और थिंकिंग करने का जो आपका एक लेवल है उसे बढ़ाता है। और इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न दिखाई देते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। तो साथियों, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी तैयारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के जब भी आपको पेपर में फंसेगा इस प्रकार का प्रश्न, तो उसे आप शानदार तरीके से हल कर पाएंगे। ट्रिक लगाएंगे और जो इसके फार्मूला हैं उन्हें भी ध्यान से समझेंगे तो निश्चित ही इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, किस प्रकार से हल कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कि विस्तार करने पर व्यंजक a + 2b - c का होल स्क्वायर के बराबर है। देखो, इस प्रकार का जब भी आप तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि स्क्वायर चढ़ा है, मतलब इस प्रकार के जब भी कोई संख्या है, जैसे कि हमारा 5 है और 5 पे स्क्वायर लिखा है, तो मतलब स्क्वायर का होता है कि ये 2 है। 5 2 यानी 5 × 5, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि a + 2b और -c का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें 2 कर लेंगे और फिर इनका आपस में गुणा करेंगे। देखो, जैसे कि a + 2b और -c, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में यही हो जाएगा a + 2b - c। ठीक है, तो ये हो गया। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि इसके 2 गुणनखंड है। ठीक है ना, जब भी स्क्वायर किसी भी संख्या पर या किसी भी चर पर चढ़ा होगा तो उसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब कि वो संख्या 2 है। ठीक है, अगर की घात 3 होगा तो यानी कि वो संख्या 3 है, घात 4 होगा तो यानी कि वो संख्या घात 4 है। तो इसे आप समझेंगे इस प्रकार से। तो इसे डीपली है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको बताते हैं और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से सवाल तो उसका आंसर तो मिल जाता है, लेकिन जब बच्चे प्रश्न को हल करते हैं और शॉर्ट ट्रिक थोड़े दिन में भूल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा पूर्ण रूप से, जब पूरा विस्तार रूप से उसको समझता है तो उसको बना रहता है याद। और कि बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ में जब आप चढ़ेंगे, आपका कोई भी लक्ष्य है उसको जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप पहली सीढ़ी पे हैं और फिर आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंच गए, लेकिन सवाल तो जल्दी लग जाता है। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, बच्चे को समझ में नहीं आया ये सवाल में आंसर कैसे आ गया। तो इसलिए लॉन्ग को भी सीखना चाहिए। आज के 2020 के ज़माने में बच्चे शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज करिए क्योंकि वो आपके परीक्षाओं के लिए अच्छा है। लेकिन मेन जो मुद्दा है, आपको ये समझना चाहिए कि आपको विस्तार रूप भी आना चाहिए है, क्योंकि जब आपको विस्तार रूप आएगा तो आप निश्चित ही अपने आप को एक्सप्रेशन कर पाएंगे और प्रश्न को आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए हम प्रश्न पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इस वाले चर का इसमें गुणा करेंगे पूरे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a है तो a² आ जाएगा, यहाँ पे a का अंदर गुणा करेंगे प्लस 2ab आ जाएगा, इसके बाद माइनस का ac आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, प्लस 2b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें करेंगे प्लस 4b² आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2bc आ जाएगा। देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें -c का गुणा करना है इसमें, तो -ac आ जाएगा, इसके बाद इसमें -2bc आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस c² आ जाएगा। आशा करते हैं आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा। जब भी आपको एक संख्या में आपस में गुणा करना है तो हर चर को इस दूसरे वाले पूरे भाग में गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसे हम थोड़ा सरल कर लेंगे और जो हमारा ऑप्शन होगा वो निकल के आ जाएगा। समझे, जैसे a² यहाँ पे है और कहीं पे a² है नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a², इसके बाद 2ab प्लस का ये है, एक 2ab प्लस का ये है।
ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है 2ab, ठीक। इसके बाद माइनस का AC ये है और माइनस का AC ये है, ठीक है। माइनस देखो प्लस का 2ab ये है, प्लस का 2ab, तो 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का AC ये है और एक माइनस का AC ये है, तो माइनस का 2AC हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या बचा है 4b स्क्वायर है, तो प्लस 4b स्क्वायर एक ही है ना, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 2bc है और कहाँ पे 2bc है ये है, तो माइनस 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 जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा और 2 2 4 और bc हो जाएगा। अब क्या बचा है, अब आपका बचा है माइनस का 2bc है 2bc, अब c स्क्वायर बचा प्लस का c स्क्वायर। अब इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, तो क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके बाद क्या प्लस 4ab माइनस 4ac और माइनस 4bc माइनस का 4bc और माइनस का 2ac, तो ये बना हमारा ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ac बराबर सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपने समझने का प्रयास किया है। जब भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके किसी भी प्रवेश परीक्षा में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो उसे हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।